बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करने के जो औक़ात हैं वो 10 ज़िलहज्जा की सुबह से लेकर 12 ज़िलहज्जा की शाम तक हैं। अब अगर आप लोगों को ख़ुद को जो बंदा क़ुरबानी करने वाला है उसको ख़ुद को ज़बह करने का तरीका मालूम हो तो बेहतर यह है कि अपनी जानवर जो उसका क़ुरबानी का जानवर है उसको ख़ुद ज़बह करे। लेकिन उसको ख़ुद को तरीका नहीं आता तो फिर यह है कि किसी मुसलमान से ज़बह करवाए, गैर मुस्लिम से, कादियानी से ज़बह ना करवाए। इनका सब ज़बीह हलाल नहीं है, किसी मुसलमान से ज़बह करवा ले। और नंबर 3 ये है कि कसाई को उजरत में गोश्त देना, खाल देना या जानवर का कोई और हिस्सा देना, रस्सी देना या कोई और जानवर के साथ मुतल्लक़ा चीज़ है तो यह जायज़ नहीं है। कसाई की जो भी मजदूरी बनती है वो आप 2 टोक तय कर दें कि आपको इतनी मजदूरी दी जाएगी। हाँ, उसके बाद जो है आप उसको वो मजदूरी आप दोनों ने अपनी रज़ामंदी से तय कर ली। तय करने के बाद जब कसाई ने कुर्बानी कर ली, वो जाने लगा, तो आप उसको जो है जितना गोश्त भी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, बशर्ते कि वो उसकी जो उजरत है कसाई की उसमें शामिल ना हो। या अगर आप उसको खाल भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो उसकी उजरत में शामिल ना हो। ज़बह के जो उमूर हैं तो जानवर को ज़बह करने से पहले आप लोग अपनी छुरी को तेज़ कर लें, अपने जो भी औज़ार हैं वो तेज़ कर लें। लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि जानवर के सामने उन औज़ार को आप लोग तेज़ ना करें। अलहदा से किसी जगह से जहाँ से जानवर आपको ना देखा हो आप लोग जो है अपने औज़ार तेज़ कर सकते हैं, और ये पहले से आप लोगों को तेज़ करके रखने चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि जानवर को ज़बह करने से पहले उसको चारा खिलाना और पानी पिलाना ये दोनों पहले से कर लेना चाहिए। भूखा प्यासा जानवर ज़बह नहीं करना चाहिए, उसको पानी पिलाकर, चारा खिलाकर फिर ज़बह करना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि आपके जो शुरका हैं उन सब को आप हाज़िर करें, और अगर वो हाज़िर नहीं हो सकते तो दूसरा फिर तरीका यह है कि आप उनसे सराहतन इजाज़त लें। पहले से सराहतन इजाज़त लेना ये ज़रूरी है। ज़बह करते वक़्त जानवर का भी और ज़बह करने वाले इंसान का भी क़िबला रुख़ होना यह मसनून है। बिला किसी उज़र के इस अमल को छोड़ना यह मकरूह है। ज़बह करने का तरीका यह है कि जो इंसान ज़बह करना चाहता है या ज़बह कर रहा है वो नियत और इरादा कर ले कि मैं अपनी तरफ से भी और अपने शुरका की तरफ से भी ये जो मेरा कुर्बानी का जानवर है इसको अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ। दूसरी यह है कि तकबीर कहकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जो है वो कुर्बानी के जानवर को ज़बह करे। कुर्बानी के जानवर को ज़बह किस जगह से करना है? जानवर की थोड़ी के नीचे जो उभरी हुई हड्डी होती है उससे सीने की तरफ आप लोगों ने जानवर को ज़बह करना है, और उसकी 4 रगें होती हैं, चारों काटनी होती हैं। लेकिन अगर 4 में से 3 भी काट गई तो आपका ज़बीहा हलाल हो गया। 3 कम से कम आप लोग ज़रूर काटें। और अगर आप लोगों ने उन 4 रगों में से सिर्फ़ 2 रगें काटी तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा। कम से कम 3 काटनी ज़रूरी हैं, 4 काटनी बेहतर हैं, 3 काटनी ज़रूरी हैं। अगर 2 काटेंगे तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा। अब ये बात कि ज़बीहा के वक़्त अगर कोई बंदा तकबीर कहना भूल गया तो इसमें मसला यह है कि अगर वो भूल गया तो फिर तो उसका ज़बीहा हलाल है। लेकिन अगर वो भूला नहीं है, उसने जानबूझकर नहीं पड़ी तो फिर उसका ज़बीहा हलाल नहीं होगा, फिर वो हराम होगा। भूल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर तकबीर नहीं पढ़ी तो उस बंदे का ज़बीहा हलाल नहीं होता।